आजकल के जो प्रॉब्लम चल रहा है वो स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और बहुत सारी बीमारियां फैल रही है। इसका यही रीज़न है कि हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम केवल पूरा दिन काम करते रहते हैं लेकिन स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखते हैं। तो आज का जो पैराग्राफ है ये है हेल्थ के ऊपर, यानी कि स्वास्थ्य के ऊपर। ठीक है, इस वीडियो में आप इंग्लिश सीखने के साथ साथ ये भी सीखेंगे कि हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखना चाहिए और स्वास्थ्य का ख्याल रखना कितना आवश्यक है। ठीक है, इसमें आपको एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग पता चलेगा। देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको वर्ड दिखेगा और इसके बगल में इसकी हिंदी मीनिंग लिखा हुआ रहेगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। और वीडियो के अंत में इसमें जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इन सारे वर्ड्स की मैं रिवीजन करवाऊंगी। साथ में ये भी बताऊंगी कि ये जो वर्ड है ये क्या है, ये एक नाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। ठीक है, अब की वर्ब है, अगर वर्ब है तो इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है उसके मैं फिर उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप सही सही इसका उच्चारण कर सकते हैं। हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य इज द नेम गिवन, नाम दिया गया है। गिव का मतलब होता है देना, उसका यहाँ पे थर्ड फॉर्म है गिवन यानी कि दिया गया है। क्या? दो नेम यानी कि नाम, इज का मतलब है। स्वास्थ्य नाम दिया गया है टू द स्टेट यानी कि उस अवस्था का। स्टेट का मतलब होता है अवस्था। वेयर यानी कि जहाँ, अ पर्सन एक व्यक्ति, यहाँ पे लोग भी बोल सकते हैं। ठीक है, पर्सन का मतलब लोग और व्यक्ति दोनों होता है। जहाँ पे लोग क्या करते हैं, देखिए वेयर का मतलब कहाँ होता है, लेकिन यहाँ पे इसका यूज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है। वेयर का यूज जब हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं तो इसका मतलब जहाँ हो जाता है। जहाँ लोग इज यानी कि है फिजिकली, फिजिकली का मतलब होता है शारीरिक रूप से। एंड मेंटली, मेंटली मतलब होता है मानसिक रूप से। फिट यानी कि स्वस्थ, जहाँ लोग शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। हैज गुड और अच्छे होते हैं। ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, यहाँ पे भी नहीं होगा। इंटरपर्सनल का मतलब होता है पारंपरिक और रिलेशनशिप्स यानी कि संबंध, जहाँ पे पारंपरिक नहीं है पारस्परिक। ठीक है, जहाँ पे पारस्परिक संबंध अच्छे होते हैं। एंड और इज यानी कि है। स्पिरिचुअली का मतलब होता है आध्यात्मिक रूप से। अवेकंड, अवेकंड मतलब होता है जागृत। ठीक है, जहाँ पे वह आध्यात्मिक रूप से जागृत होते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य उस अवस्था का नाम है जहाँ लोग शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं और पारस्परिक संबंध में अच्छे होते हैं और आध्यात्मिक रूप से जागृत होते हैं। ठीक है, तो आई होप अगर आपसे कोई स्वास्थ्य का परिभाषा पूछेगा तो आप बता देंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ये है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक स्वास्थ्य का परिभाषा कि स्वास्थ्य क्या है। ठीक है, वन का मतलब यहाँ पे व्यक्ति। ठीक है, व्यक्ति मस्ट यानी टेक अटमोस्ट केयर। देखिए टेक केयर एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है ध्यान रखना। मस्ट यानी कि चाहिए। ठीक है, मस्ट का मतलब है जरूर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि व्यक्ति को मस्ट और अटमोस्ट मतलब होता है पूरा। ठीक है, व्यक्ति को पूरा ख्याल रखना चाहिए अटमोस्ट। ठीक है, व्यक्ति को पूरा ख्याल रखना चाहिए ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ हीज हेल्थ। ठीक है, ऑफ एवरी यानी कि हर एक एस्पेक्ट, एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू। ठीक है, हर एक पहलू का ऑफ हीज हेल्थ अपने स्वास्थ्य के। ठीक है, व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के हर एक पहलू का पूरा ख्याल, पूरा ध्यान रखना चाहिए। आगे है अपने स्वास्थ्य के हर पहलू का। ठीक है, यानी कि अपने स्वास्थ्य के हर पहलू को, व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के हर पहलू का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, पूरा ध्यान रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, देखिए आगे दे रहा है टू इंजॉय यानी कि आनंद लेने के लिए। और होलसम, होलसम का मतलब है स्वास्थ्य। ठीक है, लिविंग, लिविंग यानी कि जीवन। ठीक है, एक स्वस्थ जीवन का आनंद लेने के लिए व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का हर पहलू, अपने स्वास्थ्य के हर पहलू का ध्यान रखना चाहिए। द फर्स्ट स्टेप यानी कि पहला कदम। ठीक है, फर्स्ट मतलब पहला, स्टेप का मतलब है कदम। टूवर्ड्स की दिशा में, टूवर्ड्स का मतलब है की दिशा में या फिर की ओर। मेंटेनिंग मतलब कि बनाए रखना। गुड हेल्थ यानी अच्छा स्वास्थ्य। ठीक है, अच्छे स्वास्थ्य, पहला कदम क्या है कि अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने की दिशा में जो पहला कदम है इज यानी कि है टू हैव अ डाइट। ठीक है, आहार लेना। ठीक है,
यहाँ पे डाइट का मतलब होता है आहार, खाना, और हैव का मतलब है लेना। ठीक है, यहाँ पे ईट का भी यूज हो सकता है। ठीक है, टेक भी हो सकता है, हैव के जगह पे यहाँ पे टेक भी आ सकता है और ईट भी आ सकता है। लेना के लिए हम टेक का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि आहार लेना मतलब कि खाना। तो इसका मतलब है कि लेना, हैव का मतलब है कि आहार लेना। सबसे पहला कदम क्या है? अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने की दिशा में सबसे पहला कदम है कि अच्छा आहार लेना। रीच, यहाँ पे देखिए रीच का मतलब तो आपको पता होगा अमीर होता है, धनी होता है, लेकिन यहाँ पे रीच का मतलब है भरपूर। ठीक है, भरपूर आहार लेना चाहिए। इन वेरियस, ये है देखिए मिक्रो न्यूट्रिएंट्स, मिक्रो न्यूट्रिएंट्स, सॉरी इसको मिक्रो नहीं पढ़ेंगे, माइक्रो पढ़ेंगे। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, छोटे पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व। और वेरियस का मतलब है यहाँ पे विभिन्न, इसको आपको क्या पढ़ना है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि विभिन्न पोषक तत्वों से भरपूर। अपने अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने की दिशा में सबसे पहला कदम क्या है कि विभिन्न पोषक तत्वों को भरपूर मात्रा में जो आहार है, विभिन्न पोषक तत्वों से भरपूर हमें आहार लेना चाहिए। योर डाइट, यानी कि आपकी आहार में, योर डाइट का मतलब है कि आपकी आहार में मस्ट स्पेशली इंक्लूड, मस्ट यानी कि होना चाहिए, क्या होना चाहिए? स्पेशली यानी कि विशेष रूप से, इंक्लूड यानी कि शामिल। ठीक है, आपके आहार में विशेष रूप से शामिल होना चाहिए फ्रेश फ्रूट्स, यानी कि ताज़े फल। एंड फ्रेश का मतलब है ताज़ा और फ्रूट्स मतलब कि फल, ताज़े फल। और क्या होना चाहिए देखते हैं, और क्या होना चाहिए? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन यानी कि हरी, लीफी मतलब कि पत्तेदार, वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियां हमारे डाइट में, आहार में शामिल होनी चाहिए। ऑल्सो, और क्या, ऑल्सो का मतलब है भी, और क्या शामिल होना चाहिए? ऑल्सो हैव पल्स, पल्स मतलब होता है दाल, एग्स यानी कि अंडे, एंड डेयरी। ठीक है, डेयरी का मतलब होता है दूधशाला। ठीक है, जहाँ पे दूध की जो दुकान होती है उसको हम बोलते हैं डेयरी, जहाँ से आप दूध लेने जाते हैं वही डेयरी है। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध से बना उत्पाद। ठीक है, दाल, अंडे और डेयरी उत्पाद भी ले। ऑल्सो मतलब कि भी, हैव यानी कि ले। ठीक है, दैट हेल्प। ठीक है, ये जितनी सारी चीज़ें हैं इनके लिए यहाँ पे दैट आया है कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो जो हेल्प यानी कि मदद करती है। ठीक है, जो मदद करती है, क्या मदद करती है? इन योर ओवरऑल ग्रोथ, ओवरऑल का मतलब है कि संपूर्ण, समस्त। इन योर यानी कि आप में, ग्रोथ मतलब है, ग्रोथ का मतलब होता है विकास, समृद्धि। ठीक है, समृद्धि नहीं होता है विकास, ग्रोथ। ठीक है, आपके समस्त संपूर्ण विकास में, समस्त बोलिए या फिर संपूर्ण बोलिए। ठीक है, आपके संपूर्ण विकास में मदद करता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, एंड सीरियली। ठीक है, यहाँ पे सीरियली आपको पढ़ना है। ठीक है, एंड सीरियल्स। ठीक है, सीरियल्स, यहाँ पे एस लगा है तो सीरियल्स हो जाएगा। इसका जो प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर रॉन्ग लिखा गया है। ठीक है, इसको इस तरह से नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है सीरियल्स। ठीक है, और अनाज, एंड सीरियल्स का मतलब होता है अनाज। अनाज में जैसे कि हो गया आपका गेहूँ, चावल। ठीक है, आटा, चावल, ये सब अनाज हो गया, इसको हम पूरा मिला के बोलते हैं सीरियल्स। और अनाज दैट, जो रेंडर एनर्जी, जो ऊर्जा प्रदान करते हैं। रेंडर मतलब होता है प्रदान करना। ठीक है, एनर्जी का मतलब है ऊर्जा। ठीक है, और अनाज जो क्या करते हैं, हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। यहाँ तक थोड़ा सा मैं आपको फिर से समझा देती हूँ कि हमें अपने डाइट में क्या क्या लेना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियाँ। ठीक है, और अंडे और डेयरी उत्पाद मतलब कि दूध से बने पदार्थ, उत्पाद। ठीक है, टू हेल्प जो मदद करता है क्या करने में, आपके समस्त यानी कि संपूर्ण विकास में। और जो अनाज है, ये सारी चीज़ें जो है ये संपूर्ण विकास में आपकी हेल्प करता है। और जो अनाज है ये हमें क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। रेंडर मतलब कि प्रदान करता है। आगे देखते हैं, टू कीप यू गोइंग थ्रू आउट द डे। ठीक है, यानी कि थ्रू आउट द डे एक मान लीजिए फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है पूरा दिन। और टू कीप यू गोइंग। ठीक है, यानी कि चलने के लिए, पूरा दिन चलने के लिए, काम करते रहने के लिए। ठीक है, आपको पूरा दिन चलने के लिए इट इज इसेंशियल यानी कि
ज़रूरी है। ठीक है, आपको पूरा दिन चलने के लिए ये सारी चीज़ें जो है, जो अनाज है, जो भी आप यहाँ फल देख रहे हैं, हरे पत्तेदार सब्जियाँ देख रहे हैं, दाल देख रहे हैं, इन पूरे दिन चलने के लिए, एनर्जी प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए ये सारी चीज़ें क्या है, ज़रूरी है, तभी आपका स्वास्थ्य सही रह सकता है। आगे है इट इज़ इसेंशियल, यानी कि ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है या फिर आवश्यक है? टू गिव यानी कि देना, योर बॉडी आपके शरीर को, एडिक्वेट, ठीक है, रेस्ट, एडिक्वेट मतलब होता है पर्याप्त, रेस्ट यानी कि आराम, ठीक है, यानी कि पर्याप्त आराम देना जरूरी है। ठीक है, हमें अपने शरीर को पर्याप्त आराम भी देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें पूरे दिन काम करते रहना चाहिए, आराम भी जरूरी है। यहाँ पे दे रहा है कि हमें पर्याप्त आराम की ज़रूरत क्यों है? टू स्टे हेल्दी यानी कि स्वस्थ रहने के लिए, एंड रिटेन एनर्जी, रिटेन का मतलब होता है बनाए रखना, एनर्जी यानी कि ऊर्जा, ठीक है, और ऊर्जा बनाए रखने के लिए, टू वर्क यानी कि काम करने के लिए, ठीक है, और काम करने के लिए, ऊर्जा बनाए रखने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें पर्याप्त आराम की ज़रूरत है। स्लीपिंग फॉर 8 आवर्स अ डे, एक दिन में 8 घंटा सोना, ठीक है, स्लीपिंग मतलब कि सोना, फॉर 8 आवर्स यानी कि 8 घंटा, और डे मतलब कि एक दिन में 8 घंटा सोना, इज अ मस्ट फॉर दिस, ठीक है, इसके लिए ज़रूरी है। मस्ट मतलब ज़रूरी है, आवश्यक है, फॉर दिस यानी कि इसके लिए हमें कितना सोना चाहिए? एक दिन में कम से कम 8 घंटा। इन नो केस, इसका मतलब है कि किसी भी हालत में, शुड यू कॉम्प्रोमाइज, शुड यानी कि आपको, यू यानी कि आपको, शुड मतलब कि चाहिए, कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है समझौता, ठीक है, किसी भी हालत में आपको समझौता नहीं करना चाहिए, ठीक है, समझौता करना होता है कॉम्प्रोमाइज का मतलब। ऑन योर स्लीप यानी कि अपनी नींद से, आपको अपनी नींद से किसी भी हालत में समझौता नहीं करनी चाहिए। एक दिन में आपको स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 8 घंटा सोना आवश्यक है, यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो। लैक ऑफ स्लीप यानी कि नींद की कमी से, ठीक है, लैक का मतलब होता है कमी, नींद की कमी से, नींद की कमी, लीव्स यू, इसको हम पढ़ेंगे लेथार्जिक, ठीक है, लेथार्जिक, लेथार्जिक का मतलब होता है सुस्त, कमज़ोर, ठीक है, थका हुआ महसूस होना। लिप्स का मतलब यहाँ पे बना देती है, ठीक है, यू यानी कि आपको, कि जो नींद की जो कमी है वो आपको सुस्त बना देती है, कमज़ोर बना देती है, थका हुआ महसूस आप करने लगते हैं। इसलिए प्रॉपर नींद लेना बहुत ही आवश्यक है, स्लीपिंग बहुत ही ज़रूरी है, एक दिन में 8 घंटा। आगे है इट इज सजेस्टेड, सजेस्ट का मतलब होता है सुझाव देना। ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव का सेंटेंस है। इसका मतलब है कि यह सुझाव दिया जाता है। टू टेक आउट, टेक आउट का मतलब होता है निकाल कर, ठीक है, निकाल कर, क्या निकाल कर? एट लीस्ट, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, हाफ एन आवर यानी कि आधा घंटा, ठीक है, कम से कम आधा घंटा निकाल कर, फ्रॉम योर डेली शेड्यूल, कहाँ से? अपने दैनिक कार्यक्रम से, ठीक है, डेली शेड्यूल का मतलब है दैनिक कार्यक्रम, शेड्यूल मतलब होता है कार्यक्रम, अपने दैनिक कार्यक्रम से कम आधा घंटा निकाल कर, टू इंडल्ज, इंडल्ज मतलब कि आनंद लेने के लिए, ठीक है, इन एनी फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल यानी कि शारीरिक, एक्सरसाइज मतलब कि व्यायाम, ठीक है, कोई आप शारीरिक व्यायाम करें, कोई भी व्यायाम हो सकता है, ऑफ योर चॉइस यानी कि अपने पसंद के, ठीक है, अपने पसंद के कोई भी व्यायाम आपको कितने दिन, अपने डेली शेड्यूल यानी कि दैनिक कार्यक्रम में से आधा घंटा निकाल कर एक दिन में आपको आधा घंटा डेली करना है एक्सरसाइज। यू में ट्राई यानी कि आप आजमा सकते हैं या फिर आप कोशिश कर सकते हैं। ट्राई का मतलब होता है आजमाना या फिर कोशिश करना, आप कोशिश कर सकते हैं। ब्रिक वॉकिंग, ब्रिक वॉकिंग का मतलब है तेज चलना, ठीक है, ब्रिक का मतलब होता है तेज, वॉकिंग यानी कि चलना, तेज चलना, ठीक है, जॉगिंग यानी कि जो ये फिजिकली एक्सरसाइज है इनमें से कोई भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दिया है तेज चलना, जॉगिंग कर सकते हैं, जॉगिंग मतलब कि धीरे धीरे जिसमें हम चलते हैं उसको बोलते हैं जॉगिंग, ठीक है। अगला वो है स्विमिंग यानी कि तैराकी, आप तैर सकते हैं पानी में, ये भी एक्सरसाइज में आता है। नेक्स्ट है साइकिलिंग यानी कि आप साइकिल चला सकते
आगे है साइकिलिंग यानी कि साइकिल चलाना, योगा योग, ठीक है, आप योग कर सकते हैं, और एनी अदर एक्सरसाइज, और अन्य कोई भी आप व्यायाम कर सकते हैं, ठीक है, और या अन्य कोई व्यायाम कर सकते हैं। ऑफ योर चॉइस यानी कि अपने पसंद के, ठीक है, चॉइस का मतलब होता है पसंद, ऑफ योर यानी कि अपने, ठीक है, और ऑफ का मतलब है कि, ठीक है, तो अपने पसंद के आप कोई भी व्यायाम कर सकते हैं। दिस कीप्स यानी कि यह रखता है, ये जो व्यायाम आप करते हैं तो ये रखता है यू यानी कि आपको फिजिकली यानी कि शारीरिक रूप से फिट मतलब कि स्वस्थ, ठीक है। अगर ये इनमें से व्यायाम आप करते हैं, जो कुछ भी अभी आपने देखा जिसके बारे में आपने सुना, ये व्यायाम अगर करते हैं तो यह आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है। एंड यहाँ पे कीप्स, कीप का मतलब क्या होता है रखना, कीप्स है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे इज लगा है। तो एंड और इज ऑल्सो, और ये क्या रखता है अ ग्रेट वे, यानी कि एक ग्रेट का मतलब है कि शानदार, वे मतलब होता है तरीका, और यह एक शानदार तरीका भी है टू रिलैक्स योर माइंड, अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए, अपने दिमाग को आराम देने के लिए, ठीक है। रिलैक्स का मतलब होता है आराम देना, योर माइंड यानी कि अपने दिमाग को, अपने दिमाग को आराम देने के लिए भी यह एक शानदार तरीका है। मेडिटेशन, मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान, इज अ ग्रेट वे, यानी कि ध्यान भी एक शानदार तरीका है, एक बेहतरीन तरीका है, ठीक है, ध्यान एक बेहतरीन तरीका है। टू काम योर माइंड, काम का मतलब होता है शांत करना, टू यानी करना, टू काम यानी कि शांत करना, योर माइंड यानी कि अपने दिमाग को, ठीक है, अपने दिमाग को शांत करने के लिए मेडिटेशन भी एक बेहतरीन तरीका है। यदि आपको ये पैराग्राफ समझ में आ रहा है तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने के लिए। गाइस आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप हमारे लिए एक लाइक तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कि इट इज़ एसेंशियल, ठीक है, यह आवश्यक है फॉर यू यानी कि आपके लिए, आपके लिए यह जरूरी है या फिर आवश्यक है। टू सराउंड, सराउंड का मतलब होता है चारों ओर से घिरा होना, योर सेल्फ यानी कि खुद को, आपको चारों ओर से, ठीक है, खुद को चारों ओर से घेरे रहना ये जरूरी है। कैसे? विथ पॉजिटिव पीपल, यानी कि पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक, पीपल यानी कि लोग, विथ मतलब से सकारात्मक लोगों से, ठीक है। ये जरूरी है कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो किस प्रकार के लोग हैं इसके बारे में ये बोल रहा है, ठीक है। तो आपको चारों ओर से सकारात्मक लोगों से घिरे होना आवश्यक है, ठीक है, जरूरी है। बी विद दोज, उनके साथ रहे, ठीक है, बी विद दोज, विद होम जिनके साथ, यहाँ पे विद होम का मतलब है जिनके, विद मतलब के साथ, जिनके साथ यू कैन इंडल्ज, ठीक है, आप लिप्त हो सके, आनंद ले सके, ठीक है, जिनके साथ, यहाँ पे इंडल्ज का मतलब है लिप्त होना, आनंद लेना, ठीक है, यू कैन यानी कि आप लिप्त हो सके। इन हेल्थी यानी कि स्वस्थ, एंड मीनिंगफुल, मीनिंगफुल का मतलब होता है सार्थक, डिस्कशन यानी कि चर्चा, ठीक है, जिनके साथ आप स्वस्थ और सार्थक चर्चा करने में क्या हो सके, लिप्त हो सके, ठीक है, स्वस्थ और सार्थक, यानी कि ऐसे लोगों के साथ आपको रहना है, आपके आसपास ऐसे लोग हो जहाँ लोग अच्छी बातें करते हो, ठीक है, एक दूसरे के बारे में बुरी बातें नहीं करते हो, शिकायत नहीं करते हो, तो वैसे सराउंडिंग में आपको रहना है। अच्छी बातें आपको माइंड में जाती है तो हमारा जो दिमाग है वो रिलैक्स रहता है, इधर उधर की बातें हम ज़्यादा सोचते हैं, एक दूसरे के बारे में हम बुराई करते हैं तो हमारा माइंड भी जो है उसी डायरेक्शन में जाने लगता है, ठीक है। यह अच्छा है फॉर योर इमोशनल, इमोशनल का मतलब होता है भावनात्मक, एज वेल एज, साथ ही सोशल हेल्थ यानी कि सामाजिक स्वास्थ्य, ठीक है, आपके भावनात्मक और साथ ही सामाजिक स्वास्थ्य के लिए यह अच्छा है। टुडे यानी कि आज, पीपल मतलब कि लोग, आर है, सो यानी कि इतने, कैच, देखिए ये है कॉट ऑफ, तो ये कैच ऑफ एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है उलझे होना, पकड़े रहना, ठीक है, पकड़े रहना। तो इसका मतलब हो जाएगा कि आजकल जो लोग हैं इतने उलझे हुए हैं, इतने आप बोल सकते हैं कि पकड़े हुए, ठीक है, लोग इतने उलझे हुए हैं इन द रैट रेस, ठीक है, भाग दौड़ में, ठीक है, इन द रैट रेस का मतलब है कि भाग दौड़ में, दैट की दे फॉरगेट कि वे भूल गए हैं, ठीक है, वे
भूल गए हैं नहीं, यहाँ पे फॉरगेट मतलब कि भूल जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। वे भूल जाते हैं टू टेक केयर यानी कि ख्याल रखना, ऑफ देयर हेल्थ अपने स्वास्थ्य का, ठीक है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना वो भूल जाते हैं। आजकल लोग इतने उलझे हुए हैं। इट इज़ इसेंशियल, यह आवश्यक है, टू अंडरस्टैंड यानी कि समझना, ठीक है, यह समझना आवश्यक है, दैट कि हेल्थ कम्स फर्स्ट, हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, कम्स मतलब कि आता है, फर्स्ट यानी कि पहले, कि सबसे पहले हमें क्या आता है, हमारे स्वास्थ्य आता है, ठीक है। अगर हमारा स्वास्थ्य सही है तो सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य से ही जुड़ी है। हम स्वस्थ रहेंगे तभी जाके हम कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी दुनिया का कोई भी काम, चाहे आप शादीशुदा है, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप स्वस्थ रहेंगे तभी जाके आप मान लीजिए कि आप घर के का जीवन है, ठीक है, और सारे जो कर के आपके फैमिली है आपसे जुड़ी हुई है, तो आपको तो पूरा अपने स्वास्थ्य पर ख्याल रखना चाहिए, तभी जाके आप अपने फैमिली को स्वस्थ रख सकते हैं, खुश रख सकते हैं। जब आपका स्वास्थ्य ही सही नहीं रहेगा तो आप दूसरों को क्या खुश रखेंगे, ठीक है। और यदि आप एक स्टूडेंट है तो आपके लिए भी स्वास्थ्य यानी कि सभी के लिए स्वास्थ्य बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहला जो है वो स्वास्थ्य है, तभी जाके आपको पढ़ाई में मन लगेगा, आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, तभी जाके आप अपने लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आज का जो ये पैराग्राफ है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि इसमें आपको इंग्लिश के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हेल्थ से रिलेटेड आपको सीखने को मिला है। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। सबसे पहला वर्ड है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल का मतलब होता है पारंपरिक, ये एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड इज रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब होता है संबंध, रिश्ता, नाता, ये एक नाउन है। स्पिरिचुअली का मतलब होता है आध्यात्मिक रूप से, ये एक एडवर्ब है। अवेकन्ड, इसका मतलब होता है जागृत, ये एक एडजेक्टिव है। अटमोस्ट, इसका मतलब होता है अधिकतम, अत्यंत, पूरा, दिस इज एन एडजेक्टिव। एस्पेक्ट, इसको हम पढ़ेंगे एस्पेक्ट। एस्पेक्ट मतलब कि पहलू, पक्ष, ये एक नाउन है। होलसम का मतलब होता है पौष्टिक, स्वास्थ्यकर, हितकारी, ये एक एडजेक्टिव है। वर्ड इज रिच। रिच का मतलब होता है अमीर, धनी, और इसका मतलब ये भी होता है प्रचुर, भरपूर, ये एक एडजेक्टिव है। तो जो पैराग्राफ में रिच का यूज हुआ था, इसका वहाँ पे इसका मतलब था प्रचुर या फिर भरपूर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है सूक्ष्म पोषक तत्व, ये एक नाउन है। डाइट, इसको हम पढ़ेंगे डाइट। डाइट मतलब होता है भोजन, आहार, खाना, ठीक है, ये भी एक नाउन है। डेयरी, डेयरी का मतलब होता है दुग्धशाला, दूध की दुकान, ठीक है, ये एक नाउन है। बहुत सारे लोग डेयरी में दूध लेने जाते हैं, तो उसको हम हिंदी में बोलते हैं दुग्धशाला, दूध की दुकान। ज़्यादातर लोग इंग्लिश में बोलते हैं, डेयरी ही बोलते हैं, दूध की दुकान, दुग्धशाला बहुत कम लोग बोलते हैं, ठीक है। और इसका मतलब भी बहुत कम लोगों को पता होगा कि डेयरी को हम हिंदी में क्या बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे देखिए डेयरी, यहाँ पे जो एक नाउन है, और डेयरी जो है ये एक एडजेक्टिव भी है। एडजेक्टिव के रूप में इसका मतलब हो जाएगा दूध का, ठीक है, दूधार। तो जो पैराग्राफ में इसका जो होता है डेयरी का, इसका जो होता है एज अ एडजेक्टिव, ठीक है। दूध का, जैसे वहाँ पे था ना डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी कि दूध का उत्पाद। डेयरी प्रोडक्ट यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या, देखिए डेयरी का यहाँ पे एज एडजेक्टिव यूज हुआ है, तो हो गया दूध का। डेयरी का मतलब दूध का, और प्रोडक्ट मतलब कि उत्पाद, यानी कि दूध का उत्पाद जो दूध से बना हो, ठीक है, जो चीज़ें दूध से बनी हो। नेक्स्ट वर्ड है ग्रोथ। ग्रोथ मतलब होता है विकास, समृद्धि। देखिए मैंने पैराग्राफ में जब पढ़ा रही थी तो वहाँ पे मैंने बोला कि विकास समृद्धि नहीं होगा, तो देखिए इसका मतलब दोनों होता है, ठीक है। ग्रोथ का मतलब विकास भी होता है, समृद्धि भी होता है, ठीक है, ये एक नाउन है। मतलब दोनों का कहने का सेंस एक ही है, विकास बोलिए या फिर समृद्धि बोलिए। नेक्स्ट वर्ड है सीरियल। सीरियल का मतलब होता है अनाज, अन्न, ये एक नाउन है। थ्रू आउट द डे, इसका मतलब होता है पूरा दिन। इसको हम पढ़ेंगे एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, उचित, समुचित, ये एक एडजेक्टिव है। कॉम्प्रोमाइज मतलब होता है समझौता करना। इसका सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज, ये एक वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड इज लथार्जिक, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे लथार्जिक। लथार्जिक मतलब होता है कमजोर, सुस्त, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है।
शेड्यूल, शेड्यूल मतलब होता है कार्यक्रम, अनुसूची, सूची बनाना। ये हो गया आपका, एक नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। तो नाउन के रूप में इसका मतलब हो जाएगा कार्यक्रम, अनुसूची, और वर्ब के रूप में इसका मतलब हो जाएगा सूची बनाना। ठीक है, और इसका वर्ब के रूप में जब यूज करेंगे तो सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म तो होगा ही होगा, इसमें आप डी लगा देंगे तो सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन जाएगा, दोनों सेम होता है, शेड्यूल्ड, शेड्यूल्ड। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिस्क। ठीक है, ब्रिस्क का मतलब होता है तेज, चालाक, फुर्तीला। ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है। तो आई होप ये सारे वर्ड्स आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं पीडीएफ के लिए। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसका पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा। आपको यहाँ पे 1 बाय 1 सारे पैराग्राफ शो करा रही हूँ। आपको क्या करना है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद खुद से आप पीडीएफ बना सकते हैं। तो सबसे पहले वाला ये है, यहाँ पे मैं टिक मार्क कर दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। यदि आपको पीडीएफ बनाना नहीं आता है तो आप यूट्यूब में सर्च करेंगे कि पीडीएफ कैसे बनाए, वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएगा और पीडीएफ बनाना आप सीख सकते हैं। मेरे वीडियोज़ को देखने के बाद आपको खुद से इसको पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है बिना हिंदी मीनिंग देखे। आपको क्या करना है कि इसको नोटबुक में नोट कर लेना है और इसकी हिंदी मीनिंग निकालने की कोशिश करनी है। यदि आप बिगिनर्स हैं तो आपको इसी तरह से कोशिश करते रहना है। डेफिनेटली आप 100% इंग्लिश सीख जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कर रही हूँ। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।